कैंसर आहे ही उन बाबति जागृता जो महीनो आहे ऐं वधि खां वधि 35 खां 45 सालनि जी औरतुनि में छाती जो कैंसर तमामु घणो ॾिठो वञे थो। सो हिन वक़्ति मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि उमर आफ्ताब साहब जेके फाउंडर आहिनि पिंक रिबन जा। उन्हनि सां असीं इन बाबति ॻाल्हि कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और आपसे अक्टूबर का महीना है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा बात की जाती है, कैंपेन्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं। पिंक रिबन का मखसूस क्या किरदार है? हाउ डू यू हेल्प वुमेन विद ब्रेस्ट कैंसर? देखिए, पिंक रिबन का जो रोल है वो ये है कि क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा है। हर 9 में से खातून पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे है, यानी जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे हैं। तो पिंक रिबन पिछले 22 साल से इस कैंपेन को पाकिस्तान में रन करने का मकसद ये है कि ये वाहिद ऐसा कैंसर है जिसको अर्ली डायग्नोस किया जा सकता है, और अगर इसको अर्ली डायग्नोस कर लिया जाए तो इसमें बचने के चांसेस 95% से ज़्यादा है। जबकि हम स्टिल ये देखते हैं कि हमारी ख़वातीन शर्म की वजह से या बहुत सारे टैबूज़ की वजह से ये जो बीमारी है इसको छुपाए रखती हैं, और अभी भी 70% ख़वातीन जो हैं वो 3rd स्टेज या इससे लेटर स्टेज पे जो है वो रिपोर्ट करती हैं। सो इस कैंपेन को रन करने का मकसद बल्कि अब तो मेडिकल साइंस ये कह रही है कि 40% जो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है उसको कम किया जा सकता है लाइफस्टाइल चेंज से, जिसमें ख़ास तौर पे जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं अगर हम उनको इम्प्रूव करें, अगर हम बेहतर खुराक का इस्तेमाल करें। लेकिन हम खास करके पिंक रिबन की बात करें तो आप पूरे पाकिस्तान में अवेयरनेस सेशंस करा रहे होते हैं अक्टूबर के महीने में। अगर हम सिंध की मखसूस तौर पे बात करें तो आप कहाँ एक्टिव होते हैं? जी, इस वक्त ये जो कैंपेन है ये पूरे सिंध में हम इस वक्त जामशोरों में, टंडू मोहम्मद खान में, दादू में, नवाबशाह में, लाड़काना में, सखर में, मतलब अक्रॉस पाकिस्तान हम। लेकिन सर देखा जाए तो जैसे सेमिनार्स होते हैं तो वो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ भी होने चाहिए, बेशक होने चाहिए, लेकिन वहाँ पे पढ़ी लिखी औरतें हैं वो ज़्यादा इस बात को समझती हैं। आप नहीं समझते कि वो औरतें डायग्नोस नहीं कराती जो कि कम पढ़ी लिखी हैं? गांव देहातों की औरतों तक आप कैसे अपनी रसाई को जो है वो यकीनी बना रहे हैं? देखिए, एक तो ये है कि ये टॉपिक क्योंकि अभी थोड़ा सा टैबू सब्जेक्ट है, तो हमें बहरहाल जब हम रूरल एरियाज़ में जाते हैं तो एकदम बिल्कुल ऐसे कम्युनिटीज़ में जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अभी भी एक रेजिस्टेंस जो है वो मिलती है। अच्छा। लेकिन ये कि उसके लिए हमने जैसे लेडी हेल्थ वर्कर्स को एंगेज किया है कि वो जो लेडी हेल्थ वर्कर्स जो गांव गोट में हर जगह पे अवेलेबल हैं उनकी ट्रेनिंग में भी ब्रेस्ट कैंसर को इंक्लूड किया गया है। और इसी तरह अगर आपने ये देखा हो तो पिछले 3 साल में जो टेलीफोन की जो रिंग टोन है इसमें ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मैसेज जो है वो आता था, और इंशाल्लाह अभी भी इस तरह से हुआ था। जी, अभी भी वो इंशाल्लाह होगा। तो वो हमने ये देखा है कि वो बिल्कुल बहुत ग्रास रूट लेवल के ऊपर, क्योंकि हर बंदा, हर खातून हर जगह पे तो गांव देहातों से यानी रेजिस्टेंस आ रही है। आपका ज़ाहिर है एक पूरा नेटवर्क है जो कि वहाँ पे भी ऑपरेट कर रहा होगा इस हवाले से, तो कोई एक मखसूस मिसाल दे सकते हैं कि जब आपने वहाँ पे अवेयरनेस की बात की ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, तो गांव देहातों की औरतों से या उनकी फैमिलीज़ की तरफ से आपको क्या रिस्पांस आया? देखिए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हम एक पैट्रियार्कल सोसाइटी हैं यहाँ, मतलब विच इज़ अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। अब यहाँ पे औरत के टॉपिक पे बात करना, और ख़ास तौर पे जब औरत की सेक्सुअलिटी के हवाले से कोई भी बात हो तो उसको बहुत रेजिस्टेंस मिलती है। और यही वजह है कि जब हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करते हैं तो वो उसको और ज़्यादा जो है वो बहुत एक और पर्सपेक्टिव से हम जब कम्युनिटीज़ में जाते हैं और औरतों के हवाले से बात करते हैं तो कम्युनिटीज़ जो हैं वो उसके ऊपर बहुत डिफरेंटली रिएक्ट करती हैं। और हमने ये देखा कि ख़वातीन भी, जैसे अगर हम इंडिविजुअल ख़वातीन की बात करें, वो भी इससे हिचकिचाती हैं इस बात करने से। अगर हम और अर्ली स्टेज पे अलामात की अभी अगर आप जिक्र कर दें तो हमारे देखने वाले जी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो सिम्टम्स हैं उनका पता होना चाहिए कि अगर छाती के किसी हिस्से में कोई गिल्टी है और या बगल के नीचे कोई गिल्टी है, और ये गिल्टी जो है ये पेनलेस गिल्टी होती है, इसमें पेन नहीं होती। अगर ये गिल्टी है और ये गिल्टी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही है, इसको आपको फौरी तौर पे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इसका अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपकी जो छाती की जो स्किन है अगर उसके ऊपर किसी तरह के कोई रैशेस
या पीलिंग हो गई है, उसको आपको फौरी तौर पे सीरियसली लेना चाहिए। और अगर छाती से किसी तरह का भी कोई डिस्चार्ज वो खुद ही कर सकती हैं खवातीन जो घरों में देखें, ये वो सिम्टम्स हैं जो आप सब खवातीन को हम अपनी हेल्पलाइन पे देखते हैं कि उनको ये वाले सिम्टम्स सब पता होते हैं, लेकिन ये कि वो उसको डिले करती रहती हैं, वो उसको सीरियसली नहीं लेती। और जब मतलब क्योंकि पेन नहीं हो रही होती उस गिल्टी में, तो उनको लगता है कि नहीं ये तो कोई आम सी कोई चीज़ है। बाय द टाइम जब उसमें पेन शुरू होती है तो वो खुदा न खास्ता 3rd स्टेज पे पहुंच चुका होता है, और वो फिर स्टेज ऐसी होती है जिसमें कि वो बॉडी के और पार्ट्स में भी कैंसर जो है वो फैल गया होता है। तो अभी क्या, जैसे अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, तो खवातीन जिनको खदशा है कि कोई ना कोई गड़बड़ है उनके ब्रेस्ट में, तो पिंक रिबन के क्या कोई फ्री कैंप्स भी चल रही हैं जहाँ पे जो आम घर में बैठी हुई खवातीन है वो जा सकती हैं? देखिए, पहला स्टेप जो है वो ये है कि अपना खुद मुआयना करें हर महीने एक दफ़ा। उससे ये होगा कि किसी तरह की भी कोई चेंज होगी तो वो आपको फौरी तौर पे पता लगेगी। उसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि आप साल में एक दफ़ा अपना डॉक्टर से मुआयना कराएं। तीसरा स्टेप ये है कि ऐसी खवातीन जो 40 साल से ऊपर हैं वो अपना मैमोग्राम कराएं। इस वक्त जितने सरकारी अस्पताल हैं उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट मैमोग्राम सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। ख़ास तौर पे अक्टूबर के महीने में तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो भी ये सर्विस फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। और देखें, एक चीज़ और ये है कि सेहत कार्ड के ऊपर भी ये तमाम फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। बैतुल माल जो है वो भी ट्रीटमेंट जो है उसमें भी सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे नहीं है, अब इंटीरियर सिंध में हर डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट मैमोग्राम मशीन अवेलेबल है। वो आइदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है या बहुत सब्सिडाइज्ड उसके ऊपर है, सेहत कार्ड उसको कवर कर रहा है। सो ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। बट जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जो हमारे रवैये हैं, जो हमारा बिहेवियर है, अभी तक वो हेल्थ की तरफ सीरियस नहीं है। और हर एक को शायद ऐसे लगता है कि ये जो बीमारी है, यहाँ पे हम हेल्थ एंजाइटी की भी बात करते हैं ना। कभी कभी हम कोई शो देख लिया, कोई सेमिनार अटेंड कर लिया, तो हमें लगता है कि हमें वाकई में ये बीमारी है, हालांकि होती नहीं है। डू यू थिंक इस पे भी बात होनी चाहिए? हेल्थ एंजाइटी से होने लगती है जब आप बहुत ज़्यादा फॉलो भी कर रहे हो। अच्छा, ऑन दी अदर एंड मैं ये देखता हूँ कि अभी ज़्यादातर ख़वातीन इस साल जो अक्टूबर की कैंपेन है, तो मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मैं वहाँ पे लोगों से पूछता हूँ कि अच्छा जी आप ये बताएं कि आप में से कितने लोगों ने अपना सेल्फ एग्जामिनेशन किया या क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाया या मैमोग्राम कराया। तो ज़्यादातर लोगों को ऐसे लगता है कि नहीं, ये जो बीमारी की बात हो रही है ना, ये हमारे लिए नहीं है, ये और लोगों के लिए है। ये तो वो मतलब ये जो इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि ये बीमारी हर 9 में से 1 का मतलब ये है कि ये हर दूसरे घर के लिए एक रिस्क है। तो हम सबको इसको बहुत सीरियसली, और अच्छा इस कैंपेन पे बार बार बात करने का मकसद ये है कि अगर इसको अर्ली डायग्नोस कर लिया जाए तो जब बिल्कुल अर्ली सिम्टम है तो शायद एक छोटी सी सर्जरी जो है उससे जो है इससे बचा जा सकता है। लेकिन ये जो लेट होती है, फिर इसमें कीमोथेरेपी इन्वॉल्व होती है, इसमें रेडिएशन इन्वॉल्व होती है, और ये सारा कुछ जो है ये इंतहाई तकलीफदेह भी होता है। कैंसर का नाम सुन के ही नाज़रीन, कैंसर जो नालो ॿुधंदे ही असां जो मतलब शॉक में हला वेंदा आहियूं। त हाणे कैंसर थी आहे त असांजी डेथ थी वेंदी ऐं को इलाज मुमकिन ना है, हम ये समझने लगते हैं। अगर आप सिंधी समझ रहे होंगे कि कैंसर का नाम सुनते ही हम इतना शॉक में चले जाते हैं कि अब तो इसका इलाज मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अब बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी ने ये प्रूव कर दिखाया है कि अगर एक तो स्टेजेस का भी मामला होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अवेलेबल, वो भी बड़े दर्जे तक हेल्प करती है। तो इस बाबत भी जो है आप कुछ ऐड करें कि कैंसर का नाम सुन के एकदम परेशान नहीं होना है, उसको हैंडल करना कैसे, इस पे प्लीज रोशनी। अगर आप ये देखेंगे पिछले 20 साल में सर्जरी बहुत एडवांस्ड हो गई है। अब तो रोबोटिक्स के ऊपर दुनिया में सर्जरी हो रही है। डायग्नोसिस जो है उसमें AI टेक्नोलॉजी आ गई है, जो कि शायद ह्यूमन आई ने जो चीज़ 6 महीने बाद डिटेक्ट करनी है, AI उसको बहुत अर्ली डिटेक्ट कर देता है। इसी तरह जो थेरेपीज़ हैं, जो कीमोथेरेपीज़ हैं, वो इतनी एडवांस्ड अवेलेबल हैं कि जो आपको बहुत लेटर स्टेज के जो कैंसर है उसको भी ट्रीट करने में जो है वो बहुत हेल्पफुल है। एक आखिरी सवाल है, चूँकि आप जाहिर है इस मामले को लीड भी कर रहे हैं, खासकर किसी कैंपेन की अगर बात की जाए, तो क्या ब्रेस्ट कैंसर मर्दों में भी हो सकता है? जी एग्जैक्टली देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो 1% मर्दों में भी होता है। और हमने ये देखा है कि जैसे पिछले चंद साल में ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बढ़ रहा है, फैल रहा है, उसी तरह मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर फैल रहा है। हम अपने लाहौर में हॉस्पिटल जो पिंक रिबन का हॉस्पिटल है, और औरतों में बढ़ने की वजह क्या है? देखिए इसमें जो 90% रोल है इस वक्त वो हमारी खुराक का है। जो हम ऐसी खुराक खा रहे हैं जिसमें स्टीरॉइड्स हैं, जिसमें हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है।
फास्ट फूड है, जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं, जो वाइट शुगर है, ये सब चीज़ें जो हैं ये, फिर हमारा लाइफस्टाइल आप ये देखें कि हमारी स्लीपिंग हैबिट्स जो हैं वो कितनी चेंज हो गई हैं, हमारी फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो कितनी चेंज हो, हेल्थ जो है ये किसी एक चीज़ का नाम नहीं है, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। और हम जब तक अपनी हेल्थ को एक होलिस्टिक वे में हेल्दी लाइफस्टाइल पे नहीं लेके आएंगे तो ये बीमारी, ओवरऑल भी बीमारियां और ख़ास तौर पे जो कैंसर की बीमारी है वो जो है वो बढ़ती जा रही है। हर साल पाकिस्तान में तकरीबन 12 से 15% जो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बढ़ रहा है अनफॉर्चुनेटली। और डेथ्स की अगर बात की जाए, इसकी मोर्टेलिटी रेट की, तो बहुत ज़्यादा है, या आप जैसे जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है तो वो सारे कुछ कवर हो अच्छा, बल्कि ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम दुनिया में कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ पे शायद ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान से ज़्यादा है, बट हम ये देखते हैं कि उनके यहाँ मोर्टेलिटी बहुत कम है क्योंकि वहाँ पे अर्ली डिटेक्शन है, लोग इलाज के लिए जाते हैं। हमारे यहाँ जो मोर्टेलिटी है वो भी इसलिए ज़्यादा है कि अर्ली डिटेक्शन नहीं है, और अगर अर्ली डिटेक्शन हो भी तो ख़वातीन इसको